हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 मेजर पेपर 8 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत की विवेचना करेंगे। दोस्तों आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, तो गाइस हम लोग पहले जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, प्रस्तावना यानी हॉब्स के बारे में जानते हैं। 17वीं शताब्दी के अंग्रेज दार्शनिक थॉमस हॉब्स आधुनिक राजनीतिक दर्शन के प्रमुख विचारक में से एक थे। ठीक है, 17 शताब्दी के ये दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे। ठीक है, हॉब्स। और ये एक अच्छे स्पीकर भी थे, विचारकों, मोटिवेटर भी थे इन्हें। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक लेवियथन, जो कि 1651 में प्रतिपादित हुआ था। ठीक है, यानी पब्लिश हुआ था। ठीक है, यह सामाजिक समझौता के सिद्धांत ने आधुनिक राज्य और संप्रभुता की अवधारणा को नाम दिया है, नया रूप दिया है और नाम भी दिया है। ठीक है, हॉब्स ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि शांति और सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली सर्वाधिक संपन्न राज्य का होना अति आवश्यक है। मानव स्वभाव के बारे में हॉब्स क्या कहते हैं? ठीक है, वह मानते हैं कि और कहते भी हैं कि सभी मनुष्य प्राकृतिक रूप से समान है। ठीक है, उनका शारीरिक रूप और उनका हर चीज। ठीक है, पुरुष का पुरुष जैसा है और स्त्री का स्त्री जैसा है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आती होगी। शारीरिक और मानसिक क्षमता में इतना अंतर नहीं है, लेकिन शारीरिक क्षमता में और मानसिक क्षमता में उतना अंतर नहीं है। वो कहते हैं कोई श्रेष्ठ या समानता के कारण प्रतिस्पर्धा, अविश्वास और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और वो कहते भी हैं कि स्वार्थी यानी मानव जो है वो स्वार्थी होता है, जो अपने बारे में सोचता है। ठीक है, भयभीत, और वो भयभीत भी होता है, वो छोटी छोटी बातों पर भयभीत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिटिव। ठीक है, यानी मानव एक दूसरे से कंपटीशन कर रहा है हर चीज में, हर क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद दूसरा है प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक यानी नेचर की अवस्था। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को ऐसी स्थिति बताया जहाँ कोई राज्य या सरकार नहीं होती, कोई कानून या नैतिक व्यवस्था जो कि हमारे लिए जरूरी है, नैतिक अवस्था नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति को हर चीज पर अधिकार होता है। ठीक है, और इस अवस्था में जीवन क्या हो जाता है? एकाएकी हो जाता है, यानी अकेलापन हो जाता है, निर्धन हो जाता है, हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, घृणित हो जाता है, एक दूसरे से घृणा करने लगते हैं, पशुवत हो जाते हैं, पशु नहीं होता है हमारे पास, और अल्पकालिक हो जाते हैं यानी शॉर्ट टर्म, यानी हमारे हमारे जो जीवन है, जो लोग हैं वो कम हो जाते हैं, कम संख्या में हो जाते हैं। ठीक है, अल्पकालिक हो जाते हैं, अल्पकालीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक अधिकार में क्या कहते हैं हॉब्स? प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा के लिए कोई भी साधन अपनाने का अधिकार है। साधन कहने का तात्पर्य ये है हॉब्स का कि आप कोई भी कार्य कर अपने जीवन यापन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्राकृतिक नियम। तर्क के आधार पर मनुष्य यह समझता है कि शांति स्थिरता की खोज आवश्यक है। ठीक है, जहाँ हम अपना जीवन आवश्यकता अनुसार और शांति के अनुसार जी सके, अपने कुछ अधिकार त्यागने से सामूहिक सुरक्षा संभव है। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट है सामाजिक समझौता की अवधारणा। मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ गाइस। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था की अराजकता यानी अव्यवस्था से बचने के लिए। ठीक है, प्राकृतिक आपदा भी होते हैं। ठीक है, उससे प्राकृतिक अव्यवस्था का अर्थ ही होता है प्राकृतिक आपदा। इस अराजकता से बचने के लिए लोग आपसी समझौता करते हैं। ठीक है, वे अपने अधिकांश अधिकार एक व्यक्ति या सभा को सौंप देते हैं, बदले में सुरक्षा और शांति चाहते हैं। ठीक है, यह समझौता जनता के बीच होता है, ना कि शासक और जनता के बीच। ठीक है, ना कि लीडर और जनता के बीच, जनता से जनता के बीच होता है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए, प्राकृतिक अव्यवस्था से बचने के लिए, अराजकता से बचने के लिए। ओके, पांचवा पॉइंट संप्रभुता की स्थापना। इसके बारे में अब हॉब्स क्या कहते हैं? समझौता के परिणाम स्वरूप एक सर्वशक्तिमान संप्रभुता की स्थापना होती है, जिसे हॉब्स ने प्रतीकात्मक रूप से कहा है
असीमित शक्ति, ठीक है, कानून बचाने का अधिकार, दंड देने का शक्ति, सेना और न्याय व्यवस्था पर नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हॉब्स ने सिद्धांत की विशेषताएं बताई। निरंकुशता का समर्थन, मजबूत राजतंत्र का समर्थन, ठीक है, करना आवश्यक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, राजनीति को वैज्ञानिक ढंग से समझाया जा सकता है, ठीक है, यह समझना चाहिए। आधुनिक राज्य की अवधारणा, संप्रभुता को स्पष्ट रूप से बताया गया है। धर्म और राजनीतिक पृथक्करण, राज्य को सर्वोच्च माना गया है, ठीक है। आलोचना क्या है? हॉब्स ने राजनीतिक सिद्धांत की कई आलोचनाएं की है, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत की। मानव स्वभाव का अत्यधिक निराशवादी चित्रण किया है उन्होंने, ठीक है, कि मानव बहुत स्वार्थी होता है और अपने बारे में ही सोचता है। संप्रभु का अत्यधिक शक्ति होना या देना, नागरिक अधिकारों की उपेक्षा, ठीक है, हमारे और आपके अधिकारों की उपेक्षा, ठीक है, सुरक्षा, लोकतंत्र की अवहेलना ना करना, ठीक है, अवहेलना होती है जो कि। महत्व, आधुनिक राजनीतिक दर्शन की आधारशिला, राज्य की उत्पत्ति का विश्लेषण करना, संप्रभुता और कानून की अवधारणा को स्पष्ट किया जाना चाहिए। अराजकता से बचने हेतु शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता पर बल होना चाहिए, ठीक है, या बल देना चाहिए। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।